साल था 1953 जब कराची की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन का मालिक बनने वाला है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ 60 रुपए माहाना पर नौकरी करता था और आज वो 10,000 करोड़ यानी 100 अरब का मालिक है। मैं बात कर रही हूँ आरिफ हबीब की। आरिफ हबीब साहब, आरिफ हबीब साहब। लोग ये कहते थे कि एक दौर ऐसा था कि आरिफ हबीब साहब का फोन आएगा तो मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आरिफ हबीब जिन्होंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। आरिफ हबीब ने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, ना ही उनके पास कोई डिग्री थी, लेकिन आरिफ के पास बड़े ख्वाब और कुछ अलग करने का पोटेंशियल जरूर था और उनका यही जज्बा उन्हें बहुत आगे ले गया। आरिफ का ताल्लुक एक मेमन फैमिली से था जो पाकिस्तान के आजाद होने से पहले इंडिया के शहर गुजरात में रहती थी। वहाँ उनकी फैमिली का चाय का बिजनेस और कई प्रॉपर्टीज थी। फिर साल आया 1947 जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान आजाद हुआ तो आरिफ की फैमिली अपना कारोबार और अपनी जमीनें सब छोड़कर पाकिस्तान आ गई। उनकी फैमिली के पास कोई बैकअप नहीं था, उन्हें सब जीरो से शुरू करना था। इस बात से साबित होता है कि आरिफ का ताल्लुक किसी अमीर खानदान से नहीं था, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया अपनी हिम्मत और पुख्ता इरादे की बुनियाद पर किया। आरिफ हबीब अपने 8 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। आरिफ के टीचर्स को लगता था कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए 1970 में आरिफ ने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ 17 साल की उम्र में एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। आरिफ के बड़े भाई इनकम टैक्स मुशीर थे। आरिफ हबीब ने अपने भाई के ऑफिस में सिर्फ 60 रुपए माहाना सैलरी पर नौकरी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 60 रुपए। लेकिन आरिफ के लिए ये सीखने का सबसे बेहतरीन मौका था। हर दिन आरिफ ट्रेडिंग हॉल में रहते, शेयर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते और इन्वेस्टर्स के लिए रिसर्च करते। ये आरिफ हबीब की जिंदगी का सबसे अहम वक्त था क्योंकि इस दौरान आरिफ हबीब ने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसने आज उनको पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में शामिल किया। बड़े भाई के कहने पर आरिफ हबीब ने स्टॉक मार्केट जाना शुरू कर दिया और ट्रेडिंग के कारोबार में हिस्सा लेने लगे। आरिफ हबीब ने कहीं से पैसे जमा करके 32,000 में स्टॉक एक्सचेंज की रुकनियत हासिल कर ली और उसके बाद आरिफ के पास कोई दफ्तर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आरिफ ने सिर्फ एक टेलीफोन बूथ खरीदा, उसे अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया और अपना बिजनेस यहीं से शुरू किया। लेकिन आरिफ नहीं जानते थे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1973 में बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लगा और ये आरिफ के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल आरिफ का इंतजार कर रही थी। 1975 में आरिफ की शादी हुई और 1976 में जब आरिफ का बेटा पैदा हुआ तो उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर आरिफ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। असल में आरिफ के बेटे के दिल में सुराख था, लेकिन उस टाइम आरिफ हबीब के पास अपने बेटे की सर्जरी करवाने के भी पैसे नहीं थे। ये आरिफ के लिए उनकी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन रात काम किया और इतने पैसे जमा किए कि वो अपने बेटे की सर्जरी करवाने के काबिल हो गए। अभी तक आरिफ अपने भाई के साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन 1989 में आरिफ और उनके भाई अलग हो गए। 1990 में आरिफ ने अपना ब्रोकर हाउस कायम किया जिसका नाम आरिफ हबीब सिक्योरिटीज रखा गया। फिर साल आया 1992 आरिफ के लिए एक अच्छा साल साबित हुआ क्योंकि इस साल आरिफ को कराची स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट बना दिया गया। पहले स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम कंप्यूटराइज्ड नहीं था, लेकिन आरिफ ने प्रेसिडेंट बनते ही बदलते दौर की जरूरत को समझते हुए स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आरिफ हबीब अब रुकने वाले नहीं थे। आरिफ हबीब इसके बाद 5 मरतबा और कराची स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट बने और ये आरिफ हबीब की बेहतरीन लीडरशिप और इंडस्ट्री में उनकी रिस्पेक्ट का सबूत है। फिर साल आया 1998 जब इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मार्केट क्रैश हो गई, प्राइसेस गिर गईं और लोग पैनिक में शेयर्स बेचने लगे। लेकिन आरिफ हबीब ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। शायद यही बात उन्हें और लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल और डिफरेंट बनाती है। आरिफ ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। आरिफ को नजर आ रहा था कि मार्केट दोबारा उठेगी और अगर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें फायदा होगा। इसलिए आरिफ ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की और उससे काफी प्रॉफिट कमाया। आरिफ हबीब ग्रुप के असासा जात
1997 और 1998 में 73.54 मिलियन रुपए से बढ़कर 2002 से 2003 तक 2117.95 मिलियन हो गए, जबकि इसी दौरान हर शेयर की प्रॉफिट 3.72 से बढ़कर 12,532 हो गई। ये आरिफ हबीब के बिजनेस माइंडसेट और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का प्रूफ है कि आरिफ ने सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि साथ साथ हर फील्ड में अपना नाम बनाया। उस टाइम पर पाकिस्तान की हुकूमती कंपनीज को बेचा जा रहा था। आरिफ ने इस बात का फायदा उठाया और हर फील्ड में स्टॉक्स खरीद लिए, जैसे खाद बनाने वाली कंपनी, सीमेंट या लोहा बनाने वाली इंडस्ट्रीज और बैंक। 2006 में आरिफ हबीब ने रूपाली बैंक खरीद कर उसका नाम आरिफ हबीब बैंक रख दिया। 2007 तक आरिफ ग्रुप पाकिस्तान का एक बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर बन चुका था। 2008 आरिफ हबीब के लिए एक बहुत बुरा साल साबित हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। 2008 में दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट पर पाबंदियां लग गईं और कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स सिर्फ 2 महीनों में 48% गिर गया। उस मुश्किल घड़ी में आरिफ की जगह कोई और होता तो शायद हार जाता, पीछे हट जाता, लेकिन आरिफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान आरिफ ने कई स्ट्रेटजीज अपनाई, जैसे उन कंपनीज के शेयर्स पर फोकस किया जो स्ट्रॉन्ग थी। आरिफ ने दूसरे लोगों की तरह शेयर्स बेचने के बजाय सब्र किया और स्मार्ट तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। जैसे ही कंपनीज का मुनाफा बढ़ा, आरिफ के शेयर्स की कीमत भी बढ़ गई। आरिफ हबीब ने पाकिस्तान के माली निजाम को और मजबूत बनाने के लिए भी काम किया। आरिफ हबीब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को शुरू करने वालों में शामिल रहे। हुकूमत ने आरिफ हबीब को कई कंपनीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया, जो कि आरिफ के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। आरिफ हबीब हमेशा अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाने और पैसे से पैसा कमाने के लिए कई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते थे। जैसे 2010 में आरिफ हबीब ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स को MCB एसेट मैनेजमेंट के साथ मर्ज किया। मर्ज करने के बाद इस कंपनी का नाम MCB आरिफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रख दिया गया। दिसंबर 2025 में आरिफ हबीब ने 135 अरब रुपए में PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है, इसके 75% शेयर्स खरीद लिए। इस वक्त तकरीबन 17 से ज्यादा इंडस्ट्रीज और कंपनीज के साथ आरिफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टपाल कैसे शुरू हुई और कैसे टपाल टी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिकने वाला चाय का ब्रांड बन गया, तो मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।